दूसरी तरफ बात करें, आज से कई नियम जिसमें बदलाव हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आज 1 नवंबर की तारीख और साथ ही साथ कई बदलावों को लेकर आपको जानकारी दे दें। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट की 125 रुपए फीस माफ हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा बढ़ाई गई है। बैंक लॉकर के लिए 4 लोगों को आपको बता दें कि नॉमिनी है ये बना सकते हैं, यानी कि ये आज से नए नियम लागू हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज से कई नियमों में बदलाव होने वाला है और इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है। आधार अपडेट चार्ज और बैंक नॉमिनेशन में बदलाव से लेकर नई जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक में बदलाव होने वाले हैं। इसके अलावा यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। ये 1 साल तक फ्री रहेगा। तो वहीं बैंक कस्टमर्स को एक अकाउंट लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नए नियम का मकसद परिवारों के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना और मालिकाना हक के झगड़ों से बचना है। भावना हमारे साथ बनी हुई हैं। भावना, आज से कई नियमों में बदलाव, कौन से वो बड़े नियम हैं जिसके बाद आज असर देखने को मिलने वाला है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि नवंबर का महीना शुरू होते ही कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। जो कि सीधी सीधी बात की जाए तो इन बदलावों में गैस सिलेंडर के नए रेट, आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट समेत तमाम चीजें शामिल है, जिसके जो है कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए तो गैस सिलेंडर के दामों को लेकर सरकारी गैस कंपनी हर महीने पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम अपडेट करती है। इस बार भी शनिवार यानी कि 1 नवंबर को ये दाम अपडेट होंगे। गैस कंपनियां हर बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती हैं। रेस्टोरेंट पर भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। वहीं बात करें तो पिछले कुछ महीनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में तो सरकार दाम बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर ही बने हुए हैं। वही सीएनजी और पीएनजी गैस दाम जो है वो भी अपडेट होते नजर आएंगे, जो कि जेब पर असर डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं जेब जो है वो डगमगा सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार दामों में कितना बदलाव आता है, कितने दाम बढ़ाए जाते हैं और कितने घटाए जाते हैं। वहीं हाईवे टिकट के किराए पर भी जो है वो असर देखने को मिलेगा। क्रेडिट कार्ड में भी कई नियमों के बदलाव किए गए हैं। आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़ी भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक तरीके से देखा जाए तो उसको लेकर जिस तरीके से बदलाव किए हैं उसमें साफ तौर पे नए नियम के मुताबिक ये कहा गया है कि अनसिक्योर्ड कार्ड पर करीब 3.75 चार्ज जो है वो वसूला जाएगा, बल्कि थर्ड पार्टी ऐप से जो अपने बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस जमा कराते हैं उनसे 1% से ज्यादा का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि इसको लेकर भी जो है ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हुए हैं, चार्ज वसूलने वाली बात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों की जेबों पर खासा असर डाल सकता है। खातों से जुड़ो अगर बैंक अकाउंट से लेकर बात की जाए तो बैंक अकाउंट को लेकर भी ये बात कही गई है कि 4 नॉमिनी जो है वो अब देने पड़ेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जो नियम है इसमें नियमों की सुरक्षा को लेकर जो है ये फैसला लिया गया है कि बैंक कस्टमर अपने खाते लॉकर के लिए महीने एक तरीके से 4 नॉमिनी जो है वो बना सकेंगे। ये एक बड़ा बदलाव जो है बैंकिंग सेक्टर में किया गया है। वहीं अगर बात की जाए आधार कार्ड के नियमों को लेकर तो आधार कार्ड से जुड़ा नियम भी जो है उसमें भी एक बदलाव किया गया है। अपडेशन प्रोसेस को सरल बनाया गया है। अगर किसी को अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है तो उसकी सुविधा जो है वो ऑनलाइन दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 1 नवंबर से जो है तमाम बदलाव जो है वो अब मिलने वाले हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से लेकर हो, क्रेडिट कार्ड से लेकर हो, या फिर आधार कार्ड से लेकर हो, या फिर खासतौर से जो सीएनजी, पीएनजी और गैस सिलेंडर के दाम जो लोगों की जेब पर असर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम बदलाव जो है अब वो किए गए हैं। भावना, और आधार कार्ड को लेकर खास करके बच्चों के जो शुल्क लगा करते थे, यानी कि 125 रुपए का जो शुल्क लगता था वो 1 साल के लिए अभी समाप्त कर दिया गया है। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगा?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये शुल्क अभी समाप्त किया गया है, इसको लेकर कितने वर्ष के बच्चों तक की आयु तक ये एप्लीकेबल होगा, इसको लेकर ये अभी जानकारी आनी बाकी है। क्योंकि इन नियमों में आज से ही, यानी कि 1 नवंबर से ही बदलाव किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन नियमों में और कितने चेंजेस होंगे या कितना फर्क होगा, वो देखने के लिए, वो जानने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा कि ये जो शुल्क फीस माफ की गई है 125 रुपए, क्या ये स्कूल के बच्चों के लिए है या कोई एज क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जिसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी कि आखिरकार किन चीजों का लाभ किन किन कैटेगरी के लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल, जीएसटी स्लैब में भी बदलाव हुआ है, इसे लेकर भी विस्तार से जानकारी दे, क्या बदलाव अब जीएसटी स्लैब में देखने को मिलेगा भावना? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से पहले भी एक स्लैब चेंजेस हुए थे, जिसके बाद काफी फर्क जो है लोगों की जेबों पे पड़ता हुआ नजर आया है। फिलहाल जिस तरीके से दामों में फर्क किया जा रहा है, चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, सीएनजी पीएनजी की बात की जाए या फिर और तमाम चीजों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जेबों पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्योंकि अगर गैस की बात की जाए, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर हैं, उनके ठीक है, दामों को लेकर लोग जो है वो बेहद ही चिंतित रहते चलिए हैं। तो ठीक है देखने वाली भावना, बात है बहुत कि कितना शुक्रिया फर्क तमाम पड़ता है। जानकारी के लिए। यानी कि जो बदलाव आज से देखने को मिलेंगे कहीं ना